ऑप्शंस क्या हैं? 10 अप्रैल 2022 को ये नज़र आया कि इमरान खान एंड पीटीआई इज़ आउट ना, इसलिए कि जो जिस सर्कमस्टांसेस में वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई और कैरी हो गई, उससे लगा कि पीटीआई इज़ आउट। फिर जो 16 महीने में जो कारकर्दगी रही हुकूमत की, उससे अंदाज़ा हुआ कि पीटीआई इज़ डाउन बट नॉट आउट। जो उसमें 9 मई के बाद का वाक़या हुआ, उसमें फिर ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल था कि पीटीआई इज़ आउट, लेकिन उस सब के बावजूद भी पीटीआई आउट नहीं हो पाई और पीटीआई के जो भी सर्वेज थे, सर्वेज आने ही ख़त्म हो गए, इसलिए कि जो सर्वे होता उसमें यही अंदाज़ा होता कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है आज भी बरकरार है। तो उससे फिर ये हुआ कि इलेक्शंस को किस तरीके से, पहला एक तो पीटीआई की जो गलतियाँ हैं वो अपनी जगह कि पंजाब और केपी असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके उन्होंने खुद ही अपने ऊपर खुद को हमला कर डाला, लेकिन उसके बाद अगस्त में असेंबली ख़त्म हुई तो नवंबर में इलेक्शंस होने थे, नवंबर में इलेक्शंस नहीं कराए। ये सारी चीज़ें क्या उस वक्त ये तकरीबन इस्टेब्लिश हो गया था कि पीटीआई को इलेक्शन नहीं जीतने दिया जाएगा किसी भी सूरत में, इमरान खान को हर सूरत में आउट कर दिया जाएगा। अभी बेनज़ीर ने एक बात बताई कि रियाज पीरज़ादा कह रहा हूँ, उन्होंने अपना हमारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उन्होंने राजा रियाज, उन्होंने कह दिया था फरवरी में इलेक्शंस हो गए। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह आ रही थी। मोर और लेस तमाम जो तज्ज़ियाकार थे वो इस बात पे लग रहा था उन्हें कि इमरान खान को इस इलेक्शन में नहीं आने दिया जाएगा। अब ये लग रहा है पीटीआई को इलेक्शन में नहीं आने दिया जाएगा। पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस हैं? एक फ़खर ने बात की बॉयकॉट का ऑप्शन। बॉयकॉट का ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है मेरे नुक्ते नज़र से। क्यों अच्छा ऑप्शन है? लेकिन उसमें कबाहत क्या है? उसमें कबाहत सिर्फ एक है, क्या पीटीआई अपने उनके 1.5, 2, 2.5 करोड़ जितने भी वोटर सपोर्टर्स हैं, क्या वो घर बैठेंगे? अगर वो घर बैठ जाते हैं और वो वोट नहीं देते तो वोट पर बहुत परसेंटेज पे बहुत बुरा असर होगा और यही पीटीआई की कामयाबी होगी कि अगर उनका 2.5 में से फ़र्ज़ करें अगर उनके 2 करोड़ वोट हैं या 1.5 करोड़ वोट हैं, उनमें से करोड़ वोट नहीं पड़ता तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आएगा। अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, तो ये इलेक्शन जिस तरीके का जो मैं बता रहा हूँ कि पीटीआई को आउट करना है, तो इलेक्शन पाकिस्तान में इंजीनियर्ड होते हैं। इंजीनियर्ड इलेक्शन में पीटीआई का अगर वोट कम दिखाया गया तो आप क्या करेंगे? आपके पास, इसलिए कि आपने उस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लिया है। जब आप प्रोसेस एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपका ऑब्जेक्शन कमज़ोर पड़ जाता है, फिर आपके एतराज़ात कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि पोस्ट इलेक्शन एतराज़ात की उतनी अहमियत नहीं होती। तीसरा ये कि जब आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगे तो आपको विदिन अ मंथ किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें आपके लोग, जिस तरह कराची में बल्दियाती इलेक्शन में हुआ, आपके लोग ख़रीदे जा सकते हैं, आपके लोगों को मुख्तलिफ जमातों में शामिल किया जा सकता है, या अगर उसके बावजूद आप खड़े रहे आपको आउट कर दिया जाता है। तो पीटीआई, अगर ये पीटीआई के अपने ऊपर है, जहाँ इलेक्शन कमीशन के सारे फैसले का ताल्लुक है, क्या इलेक्शन कमीशन ने ये ऑप्शन देखा कि पीटीआई किस सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन लड़े? पार्टी का लीडरशिप उनकी पूरी बंद है। आधे लीडर या तो इंश्योर करें कि लोगों को, आप जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया था कि अभी आपने गौर किया कि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ है, किसी को आप एमपीओ के तहत कैसे बंद कर सकते हैं? एमपीओ 3 के तहत आप उठा के दबादब बंद कर रहे हैं। कोई रिहा होता है उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब शाह महमूद कुरैशी पे कल से आज तक कोई दूसरा मुकदमा तो नहीं है, तो शाह महमूद कुरैशी क्यों नहीं रिलीज हुए? क्या इलेक्शन कमीशन ने यह सवाल कभी किया इससे अपने आप से कि ऐसे में कोई पार्टी अपना इलेक्शन कैसे करवाए? एक पार्टी की जिसकी लीडरशिप को आप ये इजाज़त ही नहीं दे रहे कि वो एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक पॉलिटिकल प्रोसेस में काम करे, आप उस पर 40 सवालात भेज रहे हैं उसके ऊपर। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने ये इन चीज़ों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। उनके सारे सवालात सर आंखों पे। और मैं शाह कावर साहब जो एमिनेंट लॉयर हैं उनका शुक्रगुजार हूँ। कल उन्होंने मेरी तस्दीक की कि एक पार्टी और भी थी जिसके इंटर पार्टी इलेक्शन रिजेक्ट हुए थे रीसेंट पास में, और वो बीएनपी अवामी थी, जिनके इसरारुल्लाह ज़हरी साहब के इलेक्शन पर उनके ही एक उम्मीदवार ने, असद बलोच ने एतराज़ किया था
और फिर उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसरारुल्लाह ज़हरी का इलेक्शन गलत था और असद बलोच का सही था। वो अब मामला कोर्ट में अपील में है। तो ये मेरे लिहाज से, क्योंकि इलेक्शन लड़ने का ऑप्शन पीटीआई के लिए कम से कम तर होता जा रहा है। ठीक है, उनके लोग उठाए जाते हैं, हिरासा किए जाते हैं, उनके पास पोलिंग एजेंट्स नहीं होंगे, एक ऐसी सिचुएशंस में अल्लाह के खड़ा कर दिया जाएगा पीटीआई का। तो मेरे ख्याल में, लेकिन क्या वो इफेक्टिव बॉयकॉट बना सकते हैं इसको? 93 में हमने देखा था, लोग बहुत से दूसरे ऑप्शन अपनी जगह हैं, लेकिन 93 में जब एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था कौमी असम्बली का, तो मुश्किल से 4 से 5% वोट कास्ट हुआ था। लेकिन फिर प्रोविंशियल असेंबली का उन्होंने हिस्सा लिया उसमें, तो उसमें 40% के करीब वोट कास्ट हुआ। तो देखना यह है कि ये पीटीआई का अपना एनालिसिस होगा, अपना पीटीआई के लिए अपनी थिंकिंग होगी, उनके अपने प्लान्स होंगे। लेकिन पीटीआई इलेक्शन में जाती है तो पीटीआई के लिए ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद उनके पास एतराज़ का जवाब कम रह जाएगा।